नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। और बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए उसका छठा पाठ स्नेह पगी पाती, इस पाठ का मैं आपको अध्ययन करवाऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं उषा वधवा। ठीक है, उषा वधवा के बारे में जानते हैं, जो कि लेखिका है। तो लेखिका ने अपने विचार ही संस्मरण के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं इस पाठ में। तो आइए देखते हैं। उषा वधवा का जन्म 3 सितंबर 1939 में हुआ। इन्होंने इतिहास में एमए किया है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी लेखन कार्य इन्होंने किया है। फारसी और उर्दू भाषा का भी इन्हें ज्ञान है। हिंदी की अनेक पत्रिकाओं में इनके लेख और कहानियां छप चुके हैं। इनकी कहानियों का एक संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें से 5 कहानियां पुरस्कार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से उषा वधवा जो हैं वो एक महान लेखिका रही हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ। तो उषा वधवा द्वारा लिखा गया स्नेह पगी पाती एक विचारात्मक निबंध है, जिसमें बताया गया है कि आधुनिक युग में संचार माध्यमों के विकास के बाद हाथ से लिखी हुई पाती जो हैं, पत्र जो हैं, उनका लोप होता जा रहा है। क्योंकि पहले हाथ से लिखते थे हम पत्र, ठीक है, सब खुश होते थे, खुशी का माहौल होता था, पर आजकल वो पीछे छूट गई है। अगर आपसे कहें कि चिट्ठी लिखनी है तो कितना खुश होते थे, और हम भी चिट्ठी पाकर, पत्र पाकर कितना खुश होते थे कि किसका आया है। आजकल तो फोन पर 1 मिनट में ही बात कर लेते हैं, मैसेज टाइप कर देते हैं। तो उसका अपना ही एक अलग महत्व रहता था। तो लेखिका की पुत्री जो है, इसमें क्या बताया गया है कि इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि लेखिका की पुत्री आज के जो विज्ञान का युग है उसके माध्यम से पत्र लिखने लगी है। कि पहले का जमाना जो है वो पहले पीछे छूट चुका है, बहुत पीछे छूट चुका है। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब हम किससे लिखते थे पत्र? तब हम पत्र हाथ से लिखते थे, और उसका अपना ही अलग महत्व है। तो केवल आजकल क्या है कि सबसे पहले पत्र में हम देखते रहते, जैसे अपने मम्मी का पत्र आता था पापा के द्वारा लिखा हुआ, या फिर दादा दादी के पास पत्र लिखते थे, दादा दादी उसका उत्तर देते थे। तो फिर होता क्या था कि हम देखते रह जाते थे कि हमारे लिए बारे में भी कुछ लिखा है क्या, और उसको देखकर बहुत खुशी होती थी, हमें बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी का अनुभव करते थे, अच्छा भी लगता था। तो आजकल वो माहौल जो है वो पीछे छूट चुका है। तो एक बार क्या होता है कि लेखिका सुबह सुबह क्या देख रही थी, सुबह सुबह अपना ईमेल बॉक्स खोला लेखिका ने, तो वहां पर एक पत्र आया हुआ मिला उनकी बिटिया का कि हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, कि जन्मदिन के लिए एक पत्र लिखा। तो लेखिका को याद आता है कि विदेश में रहने वाली उनकी बेटी ने अब ईमेल के जरिए पत्र लिखा है, पर पहले भूतकाल में जितने भी जन्मदिन उनके आए हैं उन्होंने हाथ से पत्र लिखकर दिया है। कि वो पत्र ढूंढने जाती थी, लिफाफा ढूंढने जाती, तो बहुत समय लगा देती थी। कभी तो वो जन्मदिन के दिवस पर भी पत्र नहीं दे पाती थी, आगे का 2-3 दिन बाद देती थी, कभी पहले ही दे देती थी। तो उस ख्याल में वो खो जाती है कि अभी एक क्लिक में पत्र की प्राप्ति हो गई। कहाँ गया वो पहले वाला जमाना, कि लंबे समय से वो पत्र लिखती आ रही है, उसकी बेटी लंबे लंबे पत्र लिखती थी, क्योंकि पत्र लिखने का उसको क्या था, शौक था। बाजार छान देती थी पत्रों को, क्या करने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए। और आज वो ईमेल के जरिए अपनी माता को शुभकामनाएं दे रही है। लेखिका इनमें अपनेपन की स्पर्श की कमी महसूस कर रही है कि वो अपनापन इसमें कहाँ है, कि वो अपनापन जो हाथ से लिखी चिट्ठी में मिलता था, और अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि कितने अच्छे थे वो दिन। कि वो सोचती है कि चाहूं तो मैं एक क्लिक में प्रिंट भी निकाल सकती हूँ और इसको अनुभव भी कर सकती हूँ। बेटी के हाथ नहीं लगे, उसने हाथ से नहीं लिखा, टाइपिंग करके लिखा है, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई मिस्टेक नहीं है। जो वो लिखती थी तो गलतियां भी होती थी, तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूं, पर वो स्पर्श कहां जो बेटी के हाथों में लिखे हुए पत्र से मिलता था। ठीक है, और बेटी ने स्वयं ही ये कार्ड भेजा है। तो इसके माध्यम से वो सोच रही है कि उसने क्या सोचा कि वो बहुत बिजी होगी और सेक्रेटरी ने कार्ड भेज दिया होगा। तो कितना बदल गया है जमाना। ठीक है, और यहाँ पर इस पत्र के नीचे हस्ताक्षर तक नहीं। जब मेरी बेटी हाथ से लिखती थी तो उसमें नीचे अपना नाम, हस्ताक्षर सब लिखती थी, उसे अच्छा लगता था।
ठीक है, तो इस प्रकार से वो पत्र के माध्यम से सोच रही है, वो पत्र पढ़ती पढ़ती कि वो जमाना जो है वो बदल गया। आज ईमेल के जरिए कि कोई भी वर्तनी, कोई भी गलती हो जाती है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। को देखकर ही क्या है, जो वो पत्र देती थी बचपन में, तो देखकर ही समझ जाती थी कि कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा अनुभव होगा। आजकल कागज जो है उसकी महत्ता कम हो गई है और ईमेल के जरिए आ जाते हैं मैसेज और पत्र, पर वो अपनापन उसमें नहीं है जो कि पत्रों में मिलता था। पत्रों में लिखने वाले हाथ के स्पर्श की आजकल बहुत कमी हो गई है। टेलीफोन और मोबाइल की क्रांति ने इतना तहलका मचा दिया है कि चिट्ठी की परंपरा को लगभग समाप्त ही किया जा रहा है। लेखिका चिट्ठी को बहुत महसूस कर रही है कि कहाँ गई वो चिट्ठी जो मेरी बेटी मुझे देती थी। तो आजकल पत्र का वो चलन जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ईमेल और फोन के जरिए वो खत्म हो रहा है। फिर क्या होता, सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहित बहन के अपनी ससुराल के पत्रों की रहती थी। कि सबसे अधिक प्रतीक्षा क्या रहती थी कि लेखिका की बड़ी बेटी जो शादी कर दी थी तो उसके बहन के पत्रों की रहती थी कि वो पत्र आते थे तो बहुत खुशी का अनुभव करती थी कि अरे क्या लिखा है, क्या लिखा है बहन ने। और माँ स्वयं नहीं पढ़ पाती थी, लेखिका की माँ तो उससे पढ़वाती थी। परिवार का हर व्यक्ति उसे चाव से पढ़ता था। वो उस जमाने को याद करती है और खुशी का अनुभव करती है। और उसकी बहन जब खुद नहीं लिख पाती थी तो क्या होता है, उसकी बहन लिखती थी तो बच्चा गोद में होता था, उसके हाथों से कुछ भी लग जाता था, वो मैला हो जाता था, पर उसमें वो स्नेह नजर आता था। हाथ फेरती थी तब पता चलता था कि अरे पत्र में अपनापन का महसूस है। स्पर्श करती थी। तो आजकल की जीवन शैली बहुत आगे बढ़ गई है और ऐसा प्रतीत हमें नहीं हो रहा है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि टेलीफोन और मोबाइल ने ये जो हमारा चाव था वो छीन लिया है। कि डाकिये का आना, डाकिया जब आता था पत्र लेकर तो कितनी खुशी का अनुभव होता था कि सब बोलते थे डाकिया आया, मेरा पत्र लेकर आया। तो सब खुश हो जाते थे उसको सोचकर, है ना, डाकिया आया। हम भी खुश हो जाते थे बचपन में, हमारे मम्मी पापा खुश होते थे कि नाचने लग जाते थे, डाकिया हमारी चिट्ठी लेकर आए हो। तो आजकल वो जमाना नहीं रहा। तो इस प्रकार से बहुत ही ये गांव में पत्र को बांचने का, पढ़ने का, सुनाने का चलन बहुत होता था कि गांव में सब बैठ जाते थे कि कौन पढ़ सकता है पत्र को, उससे ही पढ़वाते थे, क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं होते थे उस समय में। कि खत का वो लिफाफा देखकर ही बहुत खुशी का अनुभव हो जाता था, तो पढ़ने पर कैसा लगता होगा। तो लेखिका इस पाठ के माध्यम से हमें बता रही है कि लंबे समय से चलते आ रहे पत्र का चलन क्यों खो गया है। हमारी खुशी जो है इन चीजों के पीछे ही क्या है, खोई जा रही है। कि क्यों ना हम एक बार फिर पत्र के माध्यम से अपने विचार रखें। ठीक है, कि क्यों ना वो हिस्सा कि जरूरत पड़ने पर हम फिर से पत्र लिखें, कि उस खोए हुए ख्यालों को, खोई हुई खुशी को जो आज के जमाने में लुप्त होती जा रही है, क्यों ना फिर से हम आगे ले आए। कहा गया है कि अपनापन का ये अनुभव तो तभी होता है जब स्पर्श किया जाता है। तो स्पर्श कब करेंगे, जब हाथों से चिट्ठी लिखकर आएगी और हमें पता चलेगा ये बेटी ने लिखी है, बेटे ने लिखी है और हाथ से लिखी है मेरे लिए। उस लिखावट का अपना ही अलग आनंद है। पत्र पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख दुख, सुख में है या दुख में, उसकी बातें, उसकी भावनाएं। पर विज्ञान के युग में ऐसा जो है वो सब कटता जा रहा है। तो बच्चों, आपको ये बात कैसी लगी? क्या आप भी पत्र लिखना पसंद करते हैं? और क्या आप भी टेक्निकल के जमाने में इतने गुम हो गए हैं कि अपने पत्र के माध्यम से अपने विचार अपनों तक नहीं पहुंचाते? तो कोशिश कीजिए, कभी तो एक पत्र लिख ही दीजिए, कोई त्योहार पर, कोई जन्मदिन पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। चाहे अपना हाथ से लिखा हुआ पत्र जब आप जाते हैं तभी उनको थमा दीजिए कि मैंने आपके लिए लिखा है, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पत्र के जमाने को खोने नहीं देना है, हमें फिर से आगे लेकर आना है। जिस प्रकार लेखिका अतीत में जी रही है और अच्छा अनुभव कर रही है, और अतीत को वर्तमान बनाना है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा और आप सभी अमल भी करेंगे मेरी बातों पर, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पता है। जो मैं कहती हूँ वो सब बात मानते हैं, क्योंकि आपके हित में है, आपके हक में है। और संस्कार, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें हमें जरूर अपनानी चाहिए, जिससे कि अपनों को खुशी मिले।
तो चलो आज से एक पत्र तो किसी ना किसी को लिख ही देते हैं, 4-5 पंक्ति, भले ही क्यों ना रसोई में आपकी मम्मी काम कर रही है उसके लिए हम लिख दें तो अच्छा लगेगा उनको। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। ये पाठ जो है स्नेह पाती जो है वो हमारा संपूर्ण हो गया है और अगली वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी इसी पाठ के प्रश्न उत्तर जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, भाई पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। गुंजन पुस्तिका 6ठी से 8वीं तक की सभी वीडियोज मैंने डाल रखी हैं और संस्कृत एंड हिंदी की 6 to 10th वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ग्रामर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। और कुछ बच्चे आज ही पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के चैप्टर भी मैंने संपूर्ण यहाँ पर डाल रखे हैं और आगे के एक एक करके डालती जा रही हूँ आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर सब हिंदी और संस्कृत के पाठ मिल जाएंगे। और कौन सी वीडियो आपको चाहिए कोशिश करूंगी जल्दी बनाऊं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, क्योंकि आप सबके लिए ही मैं काम कर रही हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो। जितना मैं आपके लिए कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।